नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश का दिल यानी मध्य प्रदेश, और इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और हर खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैं कह रही हूं, देश का दिल, तो यही देश का दिल कहलाने वाले मध्य प्रदेश में एक साल में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। ये एक रिकॉर्ड बन गया है। प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों, गौरवशाली इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य, विविध वन जीव और आध्यात्मिक अनुभव के लिए मध्य प्रदेश ने साल 2023 में 11 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों का स्वागत किया है। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मध्य प्रदेश के 11 करोड़ 21 लाख पर्यटक पहुंचे हैं। तो देख रहे हैं आपकी कितनी बड़ी संख्या में लोग मध्य प्रदेश में घूमने आ रहे हैं, जिनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 1,88,000 रही है। तो वहीं 2019 में कोविड प्रतिबंध लागू होने के पहले कुल संख्या जो थी पर्यटकों की, देखिए कितना बड़ा यह आंकड़ा है। और लगातार बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंचते नजर हमेशा आए हैं। तो 8,90,35,000 के लगभग पर्यटक पहुंचे थे। 2022 में पर्यटकों की संख्या जो थी वो 3,41,38,757 रही थी। तो अब आपको बताते हैं, हर पहलू से ये जानकारी देंगे, हर जानकारी विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। साल 2023 में मध्य प्रदेश में देशी विदेशी 11 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं, जिनकी पहली पसंद उज्जैन रहा। बाबा महाकाल के दर्शन और महाकाल लोक देखने के लिए सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं, जिनकी संख्या है 5.28 करोड़, यानी 5,28 लाख पर्यटक यहां पर पहुंचे हैं। और इस साल भी अप्रैल मई में करीब 45 लाख भक्त आ चुके हैं बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए। मैहर, इंदौर, चित्रकूट और ओंकारेश्वर भी लोगों के लिए पसंदीदा जगह बनी रही और इन जगहों को टॉप 5 में शामिल किया गया। तो भोपाल 10वें नंबर पर रहा। साथ ही ऐतिहासिक धरोहर, गौरवशाली इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य, विविध वन जीव और आध्यात्मिक अनुभव के लिए मध्य प्रदेश देश दुनिया के लोगों की पसंद बन रहा है। यही कारण है कि साल दर साल टूरिस्टों की संख्या यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 24 मई को मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम यानी कि MPSTDC का स्थापना दिवस है और इस दिन को मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस मौके पर प्रमुख सचिव पर्यटन एवं प्रबंधन संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि टूरिज्म लगातार तरक्की कर रहा है। मध्य प्रदेश टूरिज्म और नवाचार एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी संस्कृति से युवाओं को जोड़ने का प्रयास है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम अपना 46वां स्थापना दिवस बेहद खास तरीके से मना रहा है और ऐसे में हमारे साथ मौजूद है प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला जी। देखिए, किसी भी राज्य के लिए पर्यटन क्षेत्र जो है इकोनॉमी में विशेष योगदान देता है। ऐसे में अब किसी ना किसी नवाचार की भी ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आगे की रणनीति है, क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, मध्य प्रदेश टूरिज्म और नवाचार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पर हम कोई भी आप देखेंगे वर्ष प्रतिवर्ष नए नए एक्सपीरियंसेस लेके आ रहे हैं, नए नए अनुभव लोगों के लिए, नए नए पर्यटक स्थान। लगातार विकास की प्रक्रिया हमारी जारी है। आने वाले समय में आप पाएंगे कि हमारी जो समृद्ध संस्कृति है उनसे युवाओं को और बच्चों को जोड़ने के लिए सभी टूरिज्म पर्यटन स्थल जहाँ पे हमारे आध्यात्मिक, धार्मिक या सांस्कृतिक चेतना के केंद्र हैं, उनको हम इतना सुविकसित तरीके से हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे कि लोग वहाँ आएँ, हमारी समृद्ध गौरवशाली परंपराएं, इतिहास के बारे में जानें और वहाँ से एनरिच होकर के जाएं। सर, एक्सपेरिमेंट्स तो किए जा रहे हैं, लेकिन निगम का ये जो एक्सपेरिमेंट करने का सिलसिला है, ये विकास कितना कर पाया है पिछले कुछ वर्षों की अगर हम बात कर ले तो आज आपने पढ़ा होगा, हमने जो वर्ष 2023 के आंकड़े रिलीज़ किए हैं, ऑल टाइम हाई टूरिज़्म हमारा 2023 में हुआ है। 11.24 करोड़ लोग वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में भ्रमण करके गए हैं, जिसमें से 5 करोड़ के ऊपर उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन करके गए हैं। अन्य हमारे स्थानों में भी बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये वृद्धि जो हुई है आज तक की रिकॉर्ड, वो ऐसे ही नहीं हुई है। शासन के लगातार प्रयासों से, बहुत सारी बेहतर सुविधाएं देने से और पर्यटकों में यहाँ के प्रति रुचि जागृत करने से ये वृद्धि हुई है। आने वाले समय में आप पाएंगे हर वर्ष हम अपने पिछले वर्ष का जो अचीवमेंट है उसको क्रॉस करते जाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ते जाएंगे। रिकॉर्ड हर वर्ष नए बनेंगे, पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे
मध्य प्रदेश सिरमौर था पूरे देश का पर्यटन में और सिरमौर बना रहेगा, ये कमिटमेंट हमारा है। जी बिल्कुल। तो ये थे शिव शेखर शुक्ला जी, जिनका कहना है मध्य प्रदेश टूरिज्म जो लगातार रिकॉर्ड बना रहा है, हर साल उसी रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अंजलि, विस्तार न्यूज। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित घोटाले की। मध्य प्रदेश का वो नर्सिंग घोटाला जिसमें जांच करने वाले अधिकारी ही बिक गए। 1 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर मध्य प्रदेश में बीते 1 दशक में सबसे ज्यादा जिस घोटाले की चर्चा हुई है वो था व्यापम। व्यापम में कई बड़े रसूखोर लोगों के नाम शामिल आए और साथ ही कई अभ्यर्थी और उनके माता पिता को जेल की हवा खानी पड़ी। अब व्यापम की तरह ही नर्सिंग कॉलेज घोटाला लगातार सुर्खियों में है। वैसे तो मामला 2020 से जानकारी में आया था, लेकिन सीबीआई अफसरों की सम्मिलित भी देखने को मिली। देखिए आप किस तरीके से फर्जीवाड़ा की जांच सौंपी गई मध्य प्रदेश के अधिकारियों को और मध्य प्रदेश के अधिकारी ही उसमें शामिल हो गए। इस मुद्दे पर पूरे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। तो चलिए अब आपको बताएंगे ये पूरा मामला क्या है। मध्य प्रदेश का सबसे चर्चित नर्सिंग घोटाला। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला साल 2020 में सामने आया था और शिकायत में पता चला था कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल ने कई ऐसे कॉलेजों को मान्यता दी है जो सिर्फ कागजों में चल रहे हैं। कई फर्जी कॉलेज किसी भी अस्पताल से नहीं जुड़े हुए हैं और इन कॉलेजों के जरिए बिना किसी प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस के जरिए डिग्रियां बांटी जा रही थीं। फर्जीवाड़े का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2020-21 में नर्सिंग काउंसिल ने रिकॉर्ड में जो लीना नाम की महिला को बड़वानी के योगेश्वर नर्सिंग शिक्षा कॉलेज के अलावा 8 और नर्सिंग कॉलेजों की प्रिंसिपल भी बताया गया। और इस बात के बाद ग्वालियर का बात कर लेते हैं। ग्वालियर में देखिए क्या हुआ। ग्वालियर में हाईकोर्ट ने 364 नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने 308 नर्सिंग कॉलेज की जांच कर रिपोर्ट सौंपी थी। जांच रिपोर्ट में 169 नर्सिंग कॉलेजों को सूटेबल पाया गया था, वहीं 73 नर्सिंग कॉलेजों को डिफिशिएंट पाया गया था। यानी कितने नर्सिंग कॉलेजों को सूटेबल पाया गया था? 169 नर्सिंग कॉलेज ही ऐसे थे जिनको सूटेबल की मान्यता दी गई और 66 नर्सिंग कॉलेजों को अनसूटेबल भी बताया गया है। वहीं 308 कॉलेजों की जांच कर सीबीआई ने हाईकोर्ट को रिपोर्ट भी सौंपी थी। वहीं सूटेबल कॉलेजों की लिस्ट सार्वजनिक होते ही इसकी पड़ताल की गई। वहीं इसके बाद एनएसयूआई के अध्यक्ष रवि परमार ने शिकायत की कि जिन कॉलेजों को सीबीआई ने सूटेबल घोषित किया है वो नियमों के खिलाफ है। फिर मामले में जांच हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मामले में जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए। वही अधिकारी जिनको जांच की पूरी कमान सौंपी गई, इनका काम क्या था? जांच करना, लेकिन ये भी भ्रष्टाचार में मिले हुए पाए गए। घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई के अफसर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। वहीं नर्सिंग घोटाले के जो पूरे खेल में शिकायत करता थे और शिकायत जिन्होंने की थी रवि परमार, उनकी शिकायत पर सीबीआई दिल्ली की टीम ने अधिकारियों को पकड़ा है। तो इसकी जब जानकारी उनको लगी, रवि परमार ने इसकी शिकायत सीबीआई दिल्ली से की। सीबीआई दिल्ली की टीम पहुंची मध्य प्रदेश और मामले में इंदौर, भोपाल, रतलाम समेत अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई। वहीं सीबीआई के इंस्पेक्टर राहुल राज 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज को क्लीन चिट देने के बदले रिश्वत मांगी थी। वहीं राहुल राज ने घर से तलाशी में 7,88,000 कैश और 2 गोल्ड के बिस्किट भी घर से उनके बरामद किए गए। और राहुल राज को रिश्वत देने वाले मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग के चेयरमैन अनिल भास्करन, प्रिंसिपल सुमा भास्करन और एक दलाल सचिन जैन को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद दिल्ली सीबीआई ने 2 इंस्पेक्टर समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा। और इसके अलावा रतलाम नर्सिंग कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल जुगल किशोर शर्मा और भाभा कॉलेज भोपाल के प्रिंसिपल जल्पना अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार किए गए एक अन्य आरोपी रविराज भदौरिया का भी जिक्र करते हैं, जिसके ठिकाने से सीबीआई ने 84.65 लाख रुपए जब्त किया। जबकि प्रीति के घर से जो सामान बरामद हुए थे, करीब 1 लाख रुपए कैश ही मिला था और साथ ही एक डायरी भी बरामद की गई थी। सीबीआई की गिरफ्त में आए 13 लोगों में 2 सीबीआई अफसर, 2 प्रिंसिपल और दलाल शामिल हैं। वहीं अगर हम बात करें कि पूरे केस पे विसिल ब्लोवर रवि परमार का आरोप है कि
सीबीआई के अफसर के साथ मिलकर नर्सिंग कॉलेज के संचालकों ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर क्लीन चिट ली है। रवि परमार को आशंका है कि अभी भी कई ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। ये आखिर गड़बड़ी कहाँ पर है? देखिए, पूरे तरह से मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़ा हुआ था। नर्सिंग फर्जीवाड़े के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। जो देश की सबसे बड़ी भरोसेमंद जांच एजेंसी है, उसको नर्सिंग फर्जीवाड़े की जांच का जिम्मा दिया गया था। सीबीआई के अधिकारी नर्सिंग फर्जीवाड़े में गोते लगाने लगे, मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। जिस कॉलेज में ये आज हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर एपीएस नर्सिंग कॉलेज के नाम से सीबीआई के अधिकारियों ने इसका इंस्पेक्शन किया था और इसको सूटेबल बता दिया था। सूटेबल बताने के बाद सीबीआई अधिकारियों के हौसले बढ़ गए, वहीं नर्सिंग कॉलेज संचालकों के हौसले बढ़ गए। उनने सीबीआई के अधिकारियों से साठगांठ कर यहां पर शासन से एक नए नर्सिंग कॉलेज केपी मेमोरियल की मान्यता ले ली थी और शासन ने इनको आसानी से मान्यता भी दे दी। बिना निरीक्षण किए, बिना कॉलेज देखे इनको मान्यता दे दी गई। मामले में सीबीआई की ओर से सिर्फ जानकारी उपलब्ध कराई गई कि 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुछ सीबीआई के अफसर भी शामिल है। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार इस घोटाले का कंपेरियन व्यापम घोटाले से करके सरकार को घेरने में लगी हुई है। जिन कॉलेजेस को सूटेबल घोषित किया गया है, उन पे हमारी मांग है कि उन कॉलेजेस को पुनः जांच होनी चाहिए। उसमें हो सकता है कुछ 8-10 सही भी हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर कॉलेज में रिश्वतखोरी करके, गलत तरीके से मापदंडों का उल्लंघन करके, पैसा खाकर भ्रष्टाचार करके उनको सूटेबल बनाया, जबकि वो पूर्णतः अनसूटेबल है। और इस विषय को आने वाले समय में प्रमुखता से विधानसभा के अंदर मैं और नेता प्रतिपक्ष जी और हमारे सारे विधायक जो है इसको ताकत से उठाएंगे। वहीं सरकार का क्या कुछ कहना है वो भी आपको बता देते हैं। सरकार का कहना है कि सीबीआई अपनी जांच कर रही है, किसने घोटाला किया है और कब किया है, ये सब जांच में सामने आ जाएगा। मध्य प्रदेश शासन ने 2021 में भी 93 कॉलेजेस को नर्सिंग के रद्द की थी उसके मान्यता। वो तो अपील की जब कॉलेज वालों ने, क्योंकि बच्चों के भविष्य से संबंध रखता है, तो 80 कॉलेजेस की वापस से मान्यता दी गई थी, वो भी न्यायालय प्रक्रिया के तहत। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को नहीं बख्शती है। भारतीय जनता पार्टी में अगर अपराध किया है तो उसको दोषियों को सजा जरूर मिलती है, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जैसे भ्रष्टाचारियों को भी नहीं बख्शती है। तो कांग्रेस पहले अपने दामन में झांके और उसके बाद इस तरीके के निराधार आरोप और प्रत्यारोप लगाए। तो ये थी पूरी कहानी नर्सिंग घोटाले की, जिसमें खुद जांच करने वाले देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई के अधिकारी ही फंस गए। 3 अफसर बिचौलियों के साथ मिलकर नर्सिंग कॉलेज को क्लीन चिट दे रहे थे, नर्सिंग घोटाला कर रहे थे। दिल्ली से आई सीबीआई की 7 कोर टीम और 3 से 4 सहायक टीमों की मदद से मध्य प्रदेश में छापेमार कार्रवाई की गई और अब तक 23 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और अब इस केस में लगातार गिरफ्तारी हो रही है। कई बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, हर दिन नया खुलासा हो रहा है। तो चलिए अब इसके बाद बात करेंगे मतगणना की तैयारी को लेकर पार्टियां क्या तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार मतगणना को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है और अब एक बार फिर से पार्टी ने संदेह जारी किया है। क्या संदेह है कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने कार्यकर्ताओं को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में सतर्क रहने के उन्हें निर्देश दिए हैं, साथ ही चुनाव आयोग पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जीतू पटवारी ने अपने पत्र में लिखा है कि आयोग मतदान के 6 दिन बाद संशोधित आंकड़े जारी करता है और अभी तक 1 करोड़ वोट का फर्क आया है। वहीं रियल टाइम और संशोधित आंकड़ों में तो देखिए फर्क बता दिया और जीतू पटवारी ने फिर एक बार सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में गड़बड़ी और वेयरहाउस को लेकर सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। गेहूं खरीदी और वेयरहाउस पहुंचने में गड़बड़ी के मामले में आईएएस अधिकारी पर गाज गिरी है और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के सचिव लोकेंद्र जाटव को सरकार ने हटा दिया है। वहीं सरकार ने ये कदम सतना, जबलपुर और सागर जिले में गेहूं के उपार्जन के साथ वेयरहाउस पहुंचाने के दौरान ये पूरी घटना सामने आई कि किस तरीके से इस पर गड़बड़ी की गई है। वहीं सागर में फूड इंस्पेक्टर के प्रतिवेदन पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। समिति प्रबंधन हेमंत तिवारी और कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई भी की है। बता दें कि गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए गेहूं के ऊपर ये दोनों आरोपी
पानी डाला करते थे, जिसके कारण गेहूं भीगता था और पड़ा पड़ा गोदाम में सड़ जाता था। आरोपियों पर मामला दर्ज करते हुए आईपीसी की धारा 409, 272 और 34 के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया। वहीं गेहूं में बड़ी हेर फेर का ये पूरा मामला विस्तार न्यूज से प्रमुखता से इस खबर को भी दिखाया था। सरकारी वेयरहाउस से जब काले धंधे का फुटेज सामने आया था तो एक जिम्मेदार लोकतंत्र के स्तंभ होने के कारण वहीं 18 मई को प्रमुखता से हमने ये खबर दिखाया और इस खबर पर विस्तार से आपको जानकारी दी कि कैसे पूरे मामले में गड़बड़ी की गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आरोपी गिरफ्त में है। अगर हम आपसे कहें कि इस आधुनिक युग में भी इतने वेल डेवलप्ड कंट्री में अगर आपको पूरे एक दिन बिजली ना दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप अपने फोन चार्ज नहीं कर पाएंगे, बिना लाइट पंखे के शायद सोने में भी परेशानी होगी और घर में पानी की कमी हो सकती है। लेकिन अब आप ये सोचिए, यही बिजली अगर पूरे एक महीने के लिए गोल कर दी जाए तो फिर क्या हालत होगी, और वो भी तब जब आप एक किसान हों। आपकी उन फसलों का क्या होगा जिनसे पूरे 6 माह आपका पेट भरता हो। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है बुरहानपुर के एक गांव में। बुरहानपुर के गांव पातोंडा में, जहां पिछले 1 महीने से गांव में बिजली नहीं है। जरा सोचिए, 1 महीने से वहां पर बिजली नहीं है और इस युग में भी किसानों को पिछले 1 माह से बिजली नहीं मिल रही है, जिसके बाद किसानों ने गुस्सा दिखाया और फिर गुस्साए किसानों ने पावर हाउस का घेराव कर दिया। 100 से ज्यादा अधिक किसानों ने इसका विरोध किया और बार बार वो मांग करते रहे कि बिजली जल्द से जल्द पहुंचा दी जाए। बिजली विभाग किसान पहुंच गए। करीब 1 घंटे बिजली विभाग में हंगामा चलता रहा और फिर किसानों ने बताया कि 1 माह पहले से केबल में फॉल्ट होने के करीब 500 किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से किसानों को दिक्कत हो रही है, जिससे उनके केले की फसल भी बर्बाद हो रही है। और किसानों ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा बार बार आश्वासन तो दिया जाता है लेकिन काम नहीं होता है। आश्वासन दिए जाने के बाद भी केबल को सुधारने का काम 1 महीने से नहीं हुआ, जिसको लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने गुस्सा जाहिर किया और बोला, बस हम एक ही मांग कर रहे हैं, 1 महीने से बार बार आ रहे हैं और मांग बस इतनी है कि जल्द से जल्द व्यवस्था दुरुस्त की जाए। 4 तारीख से केबल जली हुई रेलवे ब्रिज सिंगल मारुति के पास से, और तब से हमको ठंडा पानी पिलाया जा रहा है कि आज बदल रहे कल बदल रहे। 1 महीना हुआ वो बात को, यानी 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया इन्होंने। आके वहाँ पे सिर्फ जरा सा केबल खंबे से नीचे उतार के खोद के रखा हुआ है और आज भी यही बोल रहे हैं हो जाएगा, लेकिन आज तक मेरे को नहीं लगता कुछ होगा। करीब 1 घंटे बिजली विभाग में मचे घमासान के बाद बिजली विभाग के अधीक्षक यंत्री ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने रेलवे लाइन का हवाला देते हुए बताया कि रेलवे लाइन के नीचे से केबल का फॉल्ट हुआ है और उसे सुधारने के लिए रेलवे विभाग से परमिशन ली गई है और परमिशन मिलने के बाद ही किसानों को जल्दी बिजली मिल पाएगी और अभी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। ये रेलवे क्रॉसिंग की केबल जली है और रेलवे की उसमें परमिशन की आवश्यकता होती है। इसमें लाइन अभी दूसरे ग्रिड से चालू की थी, उसमें लाइन फॉल्ट होने की वजह से सप्लाई चल नहीं पा रहा है। अभी केबल का जो है रेलवे की परमिशन मिल जाए खुदाई की तो केबल डालने का रहेगा। उस तक अभी लाइन कहीं से अल्टरनेटिव व्यवस्था जहाँ से की थी वो फॉल्ट क्लियर करके लाइन चालू करवाई जाएगी। तो इस आधुनिक युग में भी एक ऐसा गांव है जहां पिछले 1 महीने से बिजली नहीं है। तो देखिए, खैर अब क्या इस पर बिजली विभाग ने आश्वासन तो दे दिया है, किसान परेशान भी 1 महीने से गुहार भी लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब जागता है विभाग और कब दुरुस्त की जाती है गांव वासियों की परेशानी। बढ़ते खबरों में आगे और ग्वालियर चंबल की बात करेंगे, जहां पर इस वक्त भीषण गर्मी का दौर है। यहां सड़कें, चौराहे ही नहीं बल्कि खूबसूरत पर्यटन स्थल भी वीरान पड़े हुए हैं। हालत यह है कि देश की सबसे खूबसूरत ग्वालियर किले पर भी इस वक्त भीषण गर्मी के कारण सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां भी कभी रोज हजारों की संख्या में देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते थे और किले का दीदार करने के लिए पहुंचते थे, वहीं आज भीषण गर्मी के चलते यहां पर एक भी पर्यटक दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसके अलावा प्रसिद्ध मोहम्मद गोस का मकबरा, तानसेन का मकबरा और ये तमाम चीजें जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कभी वहां पर हजारों की भीड़ भी देखी जाती थी।
एक तरफ पर्यटन विभाग की तरफ से जारी पर्यटकों की संख्या के आंकड़े से मध्य प्रदेश गदगद है, तो दूसरी तरफ लगातार पड़ रही गर्मी पर्यटकों के लिए सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। ग्वालियर चंबल अंचल भीषण गर्मी के दौर से गुजर रहा है। यहाँ सड़कें और चौराहे ही नहीं बल्कि खूबसूरत पर्यटन स्थल भी वीरान पड़े हुए हैं। हालत ये है कि देश का सबसे खूबसूरत ग्वालियर किला इस समय भीषण गर्मी के चलते सन्नाटे में है। जहां कभी हजारों की संख्या में देश और विदेश से पर्यटक किले का दीदार करते थे, आज भीषण गर्मी के चलते एक भी पर्यटक दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा प्रसिद्ध मोहम्मद गोस का मकबरा, तानसेन का मकबरा, गुजरी महल समेत दर्जनों पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा छाया हुआ है। आपको ये बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी पड़ रही है। हालत ये है कि पिछले एक सप्ताह से यहाँ 45 डिग्री से अधिक तापमान लगातार चल रहा है और यही वजह है कि गर्मी के चलते पर्यटन स्थलों पर 90% तक पर्यटकों की कमी दिख रही है। जी बहुत ज़्यादा गर्मी है काफ़ी लेकिन हाँ एंजॉय करने आए, एंजॉय कर रहे हैं बच्चे के साथ। इसकी फर्स्ट ट्रिप है। गर्मी अब परेशानी क्या, अब धूप इतनी है तो परेशान तो होंगे ही, काफ़ी परेशान हो गए। परेशानी आ रही है पर लिमिटेड छुट्टियां हैं तो इन्हीं के बीच में एंजॉयमेंट तो करना ही है, पर्यटन स्थल भी घूमना है। इसको गर्मी को देखते हुए फिर इसमें थोड़ा सा अपना सेफ्टी में अपने बचाते हुए पानी का और ग्लूकोन डी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग पर्यटन स्थल पर अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से सभी पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भारी कमी है। रोज लगभग हजारों की संख्या में आने वाले पर्यटक अब गिने चुने दिख रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है भीषण गर्मी, क्योंकि गर्मी के चलते सभी पर्यटक स्थल भट्टी की तरह तप रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी है और गर्म लू चल रही है, यानी गर्म हवाएं चल रही हैं। इस कारण लोग घरों के अंदर कैद हैं। यही वजह है कि ग्वालियर के सबसे खूबसूरत कई दर्जनों भर पर्यटन स्थल हैं जो पूरी तरह से वीरान हैं। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, यानी घूमने के लिए नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो ग्वालियर से सामने आ रही है, जहां जय विलास पैलेस पहुंचकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। देखिए बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं जय विलास पैलेस, ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करते हुए नजर आए। राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन पर शोक व्यक्त किया है और इस दौरान दिग्विजय सिंह ने राजमाता को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और ज्योतिरादित्य सिंधिया और परिजनों के समक्ष अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। पुराना रिश्ता है और लगातार दिग्गजों का तांता जय विलास पैलेस में लगा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनिल गौर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, लगातार दिग्गज पहुंच रहे हैं जय विलास पैलेस और राजमाता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज जिस तरीके से हमने देखा दिग्विजय सिंह भी पहुंचे, जानकारी दीजिएगा। दोनों के बीच में बातचीत भी, उन्होंने शोक संवेदना भी व्यक्त की है। बिल्कुल, देखिए लगातार जब राजमाता का निधन हुआ तो उसके बाद लगातार जो बड़े राजनेता हैं या बड़ी हस्तियां हैं उनका आना जाना लगातार बना हुआ है और राजमाता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह और बताया जाता है कि सिंधिया परिवार के धुर विरोधी भी कहे जाते हैं, राजनीतिक धुर विरोधी कहे जाते हैं। आज वो भी आज पहुंचे दिग्विजय सिंह महल पहुंचे जय विलास पैलेस और उसके बाद राजमाता को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगल में बैठे रहे, वो लगातार बातचीत भी करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको थोड़ी सी पीछे बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह वो सिंधिया परिवार के बेहद करीबी रहे हैं और वो रहे हैं स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के समय। बताया जाता है कि माधवराव सिंधिया के समय सबसे ज्यादा अगर करीबी कोई था तो वो थे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। जब माधवराव सिंधिया का निधन हुआ, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका। तो चलो एक और बड़ी खबर का इसके साथ ही मैं रुख करूंगी। बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से, जहां भोपाल से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट लेट हो गई है। गर्मी के चलते इंजन की कैपेसिटी कम हुई है, जिसकी वजह से फ्लाइट डिले हुई है। गर्मी के कारण नहीं उड़ सकती है फ्लाइट। तो देखिए यात्रियों को गर्मी कम होने का इंतजार करना पड़ेगा। 7:10 पर विमान उड़ा है और कुछ पैसेंजर्स के लगेज भोपाल में ही उतारे गए। पैसेंजर को भोपाल एयरपोर्ट पर नहीं दी गई कोई भी जानकारी। फ्लाइट पे परेशान होते रहे यात्री। वही 13 पैसेंजर्स की
हैदराबाद से है कनेक्टिंग फ्लाइट। सूचना कार्ड और संचार गाइड उपलब्ध है। Your well-being is our top priority and we request you to pay close attention. फ्लाइट डिले है, ये मामले में हम आपका साथ चाहते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने एसी कार्ड। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।